जय माँ। तो हम लोग बुक 2 कैंटो 3 द ग्लोरी एंड द फॉल ऑफ लाइफ, और ये कैंटो इसलिए विशेष रूप से महत्व रखता है कि जीवन किस ऊंचाई से आया है और किस ऊंचाई तक जा सकता है। और ये हम लोगों को स्मरण रखना है कि उसका वो केवल विशफुल थिंकिंग से नहीं होगा। ये इससे नहीं होगा कि हमने राम मंदिर बना लिया तो राम राज आ गया। हमको ये इल्यूजन में नहीं रहना चाहिए। इसके लिए योग साधना के द्वारा, ये तप के द्वार से व्यक्ति जाकर के प्राप्त करता है। वो एक मेमोरी के रूप में ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर हम ये सोच रहे हैं तो कि सब हो गया। इसीलिए माँ कहती हैं कि एज ऑफ रिलीजन्स इज ओवर, इट इज़ द एज ऑफ स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन में क्या अंतर है? रिलीजन एक मान्यता है और स्पिरिचुअलिटी वो जब आपके जीवन में वो कन्वर्ट हो जाती है तब वो अध्यात्म है। तो किस और अल्टीमेटली ये सृष्टि का क्या भविष्य है, कहाँ जा रही है ये? कई बार लोग कहते हैं संसार कहाँ जा रहा है, तो उसका एक सिंपल आंसर है, यदि नाव चलाने वाले भगवान हैं तो सही जा रहा है। हमको नहीं समझ आ रहा है क्योंकि हम तो तत्कालिक तूफान यही सब देखते हैं, और अगर चलाने वाले हम हैं तो निश्चित रूप से पाताल में जा रहा है। पशु भी अच्छा चला लेंगे, इंस्टिंक्ट पे ले जाएंगे। और ये दोनों ही विचारधाराएं हैं, गॉस्पेल ऑफ हिरण्यकशिपु एंड गॉस्पेल ऑफ प्रहलाद। तो श्री अरविंद तो यही कहते हैं कि संसार के पीछे एक विजडम है, प्रज्ञा है जो कार्य कर रही है और वो जानती है और कहाँ ले जा रही है। यानी वो एक प्रकार से हम लोगों को हमारे भविष्य से परिचय करा रहे हैं। लेकिन ये हमको स्पष्ट होना चाहिए, ये भविष्य ऐसे नहीं है कि वो बस आपने पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया और एक्टिवेट हो गया। पढ़ना केवल प्रारंभ है, उसके बाद उस पर मनन करना, चलना, पहुंचना, ये एक यात्रा है। तो उसी यात्रा का वर्णन, यात्रा का अभी नहीं कर रहे हैं, अभी श्री अरविंद गंतव्य का वर्णन कर रहे हैं। जैसे होता है ना कि भाई चलोगे तो आप पूछते हैं ना कहाँ ले जाएंगे आप हमको, तो हम यहाँ ले जाएंगे। तो अब वो कहाँ ले जाएंगे, वो जगत कैसा होगा? हम लोग अक्सर बात करते हैं राम राज्य की, पहले भी इसकी बात हो गई। राम राज्य या कृष्ण राज्य या भगवान का राज्य वो कैसा होगा, वहाँ पर किस तरह से व्यवस्था होगी, तो उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। पेज 126। वर्ल्ड्स वेयर देयर ऑफ ए हैप्पीनेस ग्रेट एंड ग्रेव। हम लोग ग्रेट के साथ ग्रेव क्यों कह रहे हैं श्री अरविंद? जो बहुत गहराई में, एक खुशी होती है जो बहुत गहराई में होती है, ग्रेव, और एक खुशी होती है जो सतह पर, वो कहते हैं ना बुलबुला, वो एक अलग खुशी है। तो ग्रेट एंड ग्रेव एंड एक्शन टिंज्ड विद ड्रीम, लाफ्टर विद थॉट। वो कर्म ऐसे नहीं थे कि बस मैकेनिकली होते चले जा रहे हैं, उनके पीछे एक स्वप्न था जो उसको साकार कर रहा था, और जो हंसी थी उसके पीछे एक प्रज्ञा या विचारवान अवस्था थी। एंड पैशन देयर कुड वेट फॉर इट्स डिजायर। ये बहुत ही अद्भुत लाइन है। ऐसा नहीं कि वहाँ पे, अब यहाँ डिजायर का जो वर्ड है ये केवल एक कामना नहीं है। अब इसको कई बार हमारे अगर महाभारत इत्यादि में अगर आप पढ़ें, जैसे पराशर मुनि और सत्यवती का जो विवाह होता है, बहुत आश्चर्य वाली कहानी है। अब पैशन वेट कर रहा है, ये बहुत कठिन है, क्योंकि जब आप जानते हैं प्रतीक्षा करना तो आप उस अल्टीमेट फल उसी को मिलता है जो प्रतीक्षा करता है। और इसको एक, अगर हम बाहरी उदाहरण से, इसके बहुत उदाहरण लिए जा सकते हैं। आई लव दिस लाइन। जल्दबाजी का काम हमारे यहाँ कहा गया शैतान का काम है। तो कि भाई अगर पेड़ पे आम हो रहा है तो आपका बहुत मन कर रहा है आम खा लो, आम खा लो। आप कब खाएंगे, कच्चा आम या पक्का आम? अब हम लोग जानते हैं कि वो विलेज में कई बार जाते जाते अब आम इतना लालच होता था कि कच्चा आम आधा कच्चा आधा पक्का तोड़ लेते थे। लेकिन आप प्रतीक्षा करेंगे तो आम, पका हुआ आम आएगा आपके हाथ में। तो ये प्रतीक्षा का जो सुख है, प्रतीक्षा का जो प्रयास, तो वहाँ वो उस जगत में ये नहीं कि छीन झपट, जल्दबाजी, इम्पेशंस नहीं है जॉय के लिए। Until it heard the near approach of God.
जब ये प्रतीत हुआ कि अब यह दैवी संकल्प है, तो दैवी संकल्प के अधीन होकर के आप कोई काम करते हैं. यही पराशर ऋषि और सत्यवती की कहानी है, दैवी संकल्प के अधीन होकर. वर्ल्ड्स वे देयर ऑफ ए चाइल्ड लाइक मर्थ एंड जॉय. भगवान के संसार कैसा होता है? सब सीरियसली बैठ के मंत्र जाप कर रहे होंगे. भगवान का स्थान तो प्रसन्नता का, लाफ्टर, जॉय. जहाँ जॉय नहीं है, माइक जे कहती हैं जॉय इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द डिवाइन वर्ल्ड. अगर आपको वहाँ जॉय नहीं मिल रहा है अंदर में, तो वो कुछ गड़बड़ है. वर्ल्ड्स वे देयर ऑफ ए चाइल्ड लाइक मर्थ एंड जॉय. कोई चीज़ की प्राप्ति से नहीं, जैसे बच्चों का सहज स्वभाव होता है प्रसन्न रहना. ए केयर फ्री यूथफुलनेस ऑफ माइंड एंड हार्ट. निश्चिंत अवस्था है वहाँ, केयर फ्री. अब उसको यहाँ रिक्रिएट करना है तो सबसे पहले तो आपको श्रद्धा होनी चाहिए. यहाँ उसको रिक्रिएट करना, अल्टीमेटली चेतना को उस अवस्था में उठना है. श्री अरविंद इसी ने कहते हैं कि जो पहली स्टेट होती है मनुष्य की, वो है कैमल मैन, फिर होती है लायन मैन, फिर होती है चाइल्ड लाइक मैन, जो सदैव प्रसन्न रहता है. क्यों? बच्चा क्यों प्रसन्न रहता है? बच्चे को पता है कि उसकी मम्मी है जो देखभाल कर रही है. लेकिन हम लोग बड़े हो जाते हैं तो भूल जाते हैं. एक माता जी की एक बड़ी टचिंग स्टोरी है. आमतौर पर लोग कहीं भी जाते थे तो माँ को बता के जाते थे, माँ हम लोग पिकनिक जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वैसे जा रहे हैं. माँ ने किस हद तक ये समुद्र का एरिया जो टेनिस ग्राउंड के पास में है उसको मार्क किया था फॉर स्विमिंग, कि भाई ये सेफ है, मतलब इतना ध्यान रखना. तो एक बार कुछ लोग चले गए पिकनिक का, इन बातों के लिए माँ को बताने की क्या आवश्यकता है. बाद में पता चला, दादा लिखते हैं प्रणब दा, कि उन्होंने एक दिन माँ की डायरी देखी. वो तो उन्हीं के साथ काम करते थे. डायरी में माँ लिखती हैं, I see that my children have grown up, they have become emancipated and they do not need me. अब उनको इतना दुख हुआ, पीड़ा हुई देख के कि ये क्या लिखा माँ ने. She knew कि भाई बता दो उसमें क्या है. यही यहाँ का नियम भी है. जब लोग पिकनिक जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, समाधि के पास जा करके कहते हैं, फिर कंसंट्रेट करके कि ये अब ये क्या है, उसी अवस्था को रिक्रिएट. अगर आपके अंदर ये नेचुरल स्टेट है कि माँ मेरे साथ हैं, तो आप किस अवस्था में जाएंगे? केयर फ्री अवस्था में जाएंगे. जिस चीज की आवश्यकता है आपको वो चीज प्राप्त होगी. फाउंड इन द बॉडी ए हेवनली इंस्ट्रूमेंट, इट लिट एन ऑरिएट हेलो राउंड डिजायर. अगेन डिजायर वर्ड आ रहा है, जिसको हमेशा हम कामना कामना. और तब पता चलता है अब श्री राम और माता सीता, और ये चीज गीता में भी आती है, बड़ी अद्भुत लाइन है. कहते हैं कि एक डिजायर होता है जो सैंक्शनड होता है डिवाइन के द्वारा. अब वो और बात है कि हम लोग हर डिजायर को कहते हैं भाई भगवान की मर्जी है वो तो अपना छल है, वो छद में है. लेकिन देयर इज ए डिजायर विच इज सैंक्शनड बाय द डिवाइन, और ये है हमारे यहाँ. अब देखो आप श्री राम और सीता का, उसी को उस दिन बात भी हो रही थी उस भजन की. राम को देख करके जनक नंदिनी जहाँ थी खड़ी की खड़ी रह गई. अगस्त ऋषि लोपामुद्रा का सेम संवाद है. ये जब वो देखते हैं तो लोपामुद्रा की सारी मुद्राएं लुप्त हो जाती हैं. शी फॉरगेट्स कि मैं क्या करूं नहीं करूं, स्थित हो जाती हैं. तो वो एक डिजायर है जिसके पीछे शकुंतला और दुष्यंत महाराज का, जिससे जन्म किसका होता है? भरत का, जो भारत जिनके नाम से जाना जाता है. तो अब देखिए ये, अब ये कौन सी डिजायर है? कहीं ना कहीं तो डिवाइनली सैंक्शनड है. इसके पीछे क्या प्रयोजन है? श्री कृष्ण अर्जुन को स्वयं कहते हैं, अपनी उनकी बहन है सुभद्रा, एस्केप. ओरिजिनल स्टोरी है. अगर इसको कोई पिक्चर बना सकता है. अब सुभद्रा का विवाह होने वाला है माता पिता की परमिशन से. माता पिता ने रुक्मी को चुना हुआ है. आई थिंक रुक्मी था या शिशुपाल था, वन ऑफ देम, सुभद्रा का विवाह के लिए. अब श्री कृष्ण क्या करते हैं? प्रेरणा देते हैं. ये है देखो जब भी मेट का ओरिजिनल वर्जन
भागो सुभद्रा जाओ, ये नहीं है तुम्हारे लिए। तो वो शी एस्केप्स। यहाँ अर्जुन को कहते हैं जाओ लेके आओ, अर्जुन जाते हैं लेके आते हैं। अब आप देखेंगे मॉरलिस्ट तो इससे बड़े परेशान हो जाएंगे कि ये क्या श्री कृष्ण। इसलिए आप देखिए राम जी को लोग मानते हैं, श्री कृष्ण को मानते हैं पर थोड़ा दूरी रखते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण तो फॉर्मेट के बियॉन्ड चले जाते हैं। अब उनका विवाह होता है, ये हमारे मैं कोई अलग चीज़ तो बता नहीं रहा हूँ। अब आप देखिए कि इसके पीछे क्या है। सुभद्रा और अर्जुन का विवाह वास्तव में एक पति पत्नी मात्र नहीं है। सुभद्रा का अगर आप जगह देखिए, अर्जुन के अंदर जो रक्त जा रहा है या जेनेटिक जा रही है, उसके बाद दोनों के विवाह से कौन आता है? अभिमन्यु। और अभिमन्यु का उत्तरा से विवाह होता है, उससे कौन आता है? परीक्षित। अब ये स्टोरी श्री कृष्ण जानते हैं, वो जानते हैं कि दिस इज हाउ इट शुड बी। अगर आप इसको केवल बाहर से देखेंगे तो डिजायर के पीछे भी अल्टीमेटली भगवान ऑपरेट करते हैं। लेकिन अगेन ये बड़ी ट्रिकी चीज है। ये नहीं कि जो मेरी मर्जी आ रही है वो मैं कर रहा हूं क्योंकि ये भगवान की मर्जी है। वन शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। लेकिन उस जगत में ये समस्या नहीं थी, क्योंकि वो प्रज्ञा है वहां पूरी की पूरी। वहां पर ये सोचना नहीं पड़ता था कि ये श्रेयस और प्रेयस, वो फॉर्मेट चला गया है। And freed the deified animal in the limbs. Again, अब देखिए कहते हैं ना पशु। अब हमारे आप देखिए शास्त्रों में जितने पशु हैं, किसी ना किसी देवता के वो वाहन है। अब वो उनको मारा नहीं जा रहा है, नष्ट नहीं किया जा रहा है, ये तो पशु है, उसको कंट्रोल में, उसको वाहन बनाया जा रहा है सारे के सारे। तो deified the animal in the limbs to divine gambols of love and beauty and bliss. Gambols, खिलवाड़, divine gambols of love and beauty and bliss. On a radiant soil that gazed at heaven's smile. ये जो हेवन है ये प्राण जगत का हेवन नहीं है, ये हेवन यहाँ उस सेंस में जो उच्चतम लोक है उसकी ओर यहाँ पे खेल चल रहा है। रेडियंट सॉइल यानी कि जो वहाँ की भूमि थी वो भी प्रकाश युक्त थी, वहाँ कोई चांस नहीं था एरर का। ए स्विफ्ट लाइफ इम्पल्स स्टिंटेड नॉट नॉर स्टॉप्ड, इट न्यू नॉट हाउ टू टायर, हैप्पी वेयर इट्स टीयर्स। वहाँ कोई थकता नहीं था, क्योंकि वो हमेशा अलाइंड होकर के आप ट्रुथ के साथ जीवन जी रहे। और अगर आंसू भी आते थे तो वो खुशी के होते थे, दुख का नामो निशान नहीं था वहां। दुख क्या है? डेविएशन है डिवाइन विल से, फ्रैंकली स्पीकिंग। और हम सबकी ओरिजिनल फाइल इतनी करप्ट हो गई है कि बिना डेविएट किए हमको लगता है, और जहां डेविएट करते हैं वो कैसे होता है? लालच, आजा आजा आजा, तो हमको लगता है ये ज़्यादा, एंड वी डेविएट। बाद में भी रियलाइज कोर्स करेक्शन होता है दुख, लेकिन ओरिजिनली प्लेजर इज नॉट सुख, इट्स जस्ट ए इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, हैप्पी वेयर इट्स टीयर्स। अब बहुत सुंदर पंक्तियां हैं, मैंने इसको अपने बेंगलोर में ऑफिस में लगाया हुआ था, आने जाने वाले पढ़ें। ये पंक्तियां थीं, देयर वर्क वॉज प्ले एंड प्ले द ओनली वर्क। अब इस चीज को अगर आप आश्रम के कंटेक्स्ट में देखें तो आपको आश्चर्य होगा कि ये कैसे है। अब कई डिपार्टमेंट है यहाँ ओरिजिनली जैसे 5 बजे बंद हो जाना या 5:30, क्यों? उसके बाद क्या माने क्या एक्टिविटी रखी है? प्लेग्राउंड। अब कुछ लोग हैं जो माँ को भी समझाते थे कि माँ असल जो क्राउड है, जो खरीदने वाले लोग तो वो तो है ना, हाँ, ये समझाते कि भाई 6 बजे के बाद आएंगे, 5:30 के बाद आएंगे ना लोग, अपना नहा धो के शॉपिंग करने चलते हैं। अब उनको कोई कैसे समझाए, मूर्खों को लिटरली, कि ये पर्पस नहीं है। ये जो डिपार्टमेंट है वो पैसे कमाने के लिए नहीं बने, पैसे आने चाहिए, आएंगे, बट पर्पस उसका वो है ही नहीं। तो वहाँ पे आप देखें कि उस समय का अगर आप देखें तो 5 बजे के बाद, और अभी भी जो कट्टर आश्रमाइट हैं वो तो 4 बजे चले जाएंगे। आपके जैसे ही आश्रमाइट बना उसके बाद आप, वो कहेगा मुझे प्लेग्राउंड जाना है, आप क्या रोकेंगे उसको?
आप कितना भी बुरा मान लीजिए, उसको जाना है, जाना है तो जाना है। और ये माता जी का रूल है कि भाई 4:30 के बाद आपको खेलना है। तो वर्क वॉज प्ले एंड प्ले द ओनली वर्क। ये नहीं कि काम कर रहे हैं कि मुझे प्रमोशन मिलेगी, नेक्स्ट क्या मिलेगा, मुझे पैसा मिलेगा। यहाँ पैसा मिलता नहीं है, प्रमोशन मिलती नहीं है, दोनों चीज़ें खत्म है। वो डिवाइन वर्ल्ड एक प्रकार का क्रिएट किया है ना, तो आप क्या करोगे फिर? आप जॉब को जो कर रहे हो एंजॉय करोगे। आपके पास अब आप किसी को शो ऑफ नहीं कर रहे हैं कुछ दिखाने का, क्योंकि आपकी प्रमोशन नहीं होनी है और ना पैसा मिल रहा है। जो दो चीज़ें जिनके लिए वो काम करते हैं वो तो खत्म हो गई। तो नाउ व्हाट इज लेफ्ट? जॉय। तो हमको क्या मिलता है? कई बार लोग बोलते हैं कि आश्रम में आपको, वो पूछते हैं कि भाई खाने पीने की व्यवस्था, पूछते हैं लोग कई बार क्या मिलता है। तो मैं कहता हूँ एक चीज़ है जो इंस्टेंट मिलती है। पूछते हैं क्या? मैं कहता हूँ जॉय। कहते मतलब, मैंने कहा हम जो काम करते हैं ना, रोज की रोज हमको रोज की दिहाड़ी मिल जाती है, मोमेंट टू मोमेंट दिहाड़ी मिलती है, हम बड़े खुश रहते हैं। तो कहते नहीं वो ठीक है, लेकिन उसके, मैंने कहा वो ठीक है, पूरी जिंदगी पैसे कमा के तुम थोड़ी सी खुशी के लिए बाजार में जा कर के अपने चरण नापते रहते हो, हमको यूं ही मिल जाता है, कोई मजाक है? क्योंकि तो देयर वर्क वाज प्ले एंड प्ले द ओनली वर्क। देखिए ये मेरी बड़ी फेवरेट लाइन है। एक बार किसी ने, बड़े इंटरेस्टिंग स्टोरी है, रियल स्टोरी है, यहाँ पे सोसाइटी में किसी ने ज्वाइन किया था और वो बता रहे थे अपनी कहानी। वो अभी भी जीवित हैं, नाम नहीं लूँगा। तो कह रहे थे वो शुरू शुरू में आए बड़े इंस्पायर्ड होके, किसी को वो उनके गांव में मिले थे तो बड़े इंस्पायर्ड होके यहाँ पे आए। तो वो आए तो ये देखते थे कि ये तो काम करने लगे, पर ये तो हमेशा बस खुश हैं। और उन्होंने कहा आप काम क्या करते हैं? कहते कुछ नहीं। क्या करते हैं? मैं तो बस टिफिन लाता हूँ अपना डाइनिंग रूम से, खाता हूँ, शाम को प्लेग्राउंड चला जाता हूँ, थोड़ा बहुत डिपार्टमेंट का काम कर लेता हूँ। कहा ये कैसे? आपको तो मैं बड़ा आदर्श। कहते हैं तू मुझे समझाएगा या जो माँ ने मुझे कहा है वो मैं करूँगा? कहते हैं क्या कहा है माँ ने? कहा माँ ने यही कहा है कि बी हैप्पी, डू योर वर्क एज क्वाइटली एज यू कैन। लिखा है माँ ने, बी सिंपल, बी हैप्पी। उसके बाद आता है डू योर वर्क एज क्वाइटली एज यू कैन, और लास्ट में कह देती है दिस इज ऑल दैट इज आस्क्ड ऑफ यू। अब उन्होंने ऐसे लिखा है, कहते हैं भाई तुम्हें क्या प्रॉब्लम है मेरी, मैं रात 9 बजे तक ऑफिस की तरह काम करूं? जो असल चीज है जॉय में ही आप ग्रो करोगे। ये तो गीता भी कहती है कि दिस योगा इज डन बाय ए ग्लैड नॉट ए डिस्पॉन्डेंट हार्ट। द टास्क्स ऑफ हेवन ए गेम ऑफ गॉड लाइक माइट। और वहाँ क्या होता था कि आपकी अवस्था ऐसी हो जाती थी कि जो बड़े बड़े काम, वो अब हमारे यहाँ इसको स्टोरी के रूप में है कि राम के स्पर्श से वो शिलाएं तैरने लगी। टास्क्स ऑफ हेवन। वो पुल आज तक, बड़े बड़े पुल चले गए, अब सैटेलाइट की इमेज में है, मतलब डूबा हुआ, लेकिन वो एक समय था। तो वो जो है, जो टास्क ऑफ हेवन, यही है ना वो गोवर्धन गिरधारी, वो उठा लिया। ये कहानियां संकेत हैं इसका कि जो ओरिजिनल भगवान का जो वो लाना चाह रहे हैं, ऐसा कि जहां ऐसा काम जो आपको लगेगा कि इतना बड़ा काम कैसे हो गया, भाई उसके लिए ये बच्चे का खेल है, क्योंकि वो भगवान की जो संतान है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ए सेलेस्टियल बैकेनल फॉरएवर प्योर। अब यहां देखो ग्रीक मिथोलॉजी आ गई। बैकस आनंद के देवता हैं, तो वहां ऐसा लग रहा था मानो बस आनंद लूट रहा है। कोई पूछे यहाँ क्या मिलता है? भैया आनंद मिलता है। आश्रमाइट के क्या राइट हैं? आनंद पर उनका अधिकार है। बाकी ठीक है, बाकी रोटी कपड़ा मकान आपका बेस लाइन हो गया, पर आनंद पर आपका अधिकार है। तो इस सेलेस्टियल बैकेनल फॉर एवर प्योर, बैकस और अपोलोनियंस, और बैकस एंड डायोनिशियंस, ये दोनों वास्तव में रोम और ग्रीस के आनंद के देवता हैं। जैसे हमारे यहाँ सोमदेव हैं, और अब शेरविंद सोम क्यों नहीं लिख रहे हैं? ये भी एक, ऐसा नहीं है, वो रिद्म के साथ भी जा रहा है। और सच में जब बैकस वर्ड आप पढ़ोगे ना, आपको खुद ही लगेगा सोम बड़े सीरियस लगते हैं, हालांकि है आनंद के देवता, बट बैकस इज इंस्टेंटली इंस्पायर्स। इनके फॉलोअर्स थे, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है इसकी, पर उसमें हम लोग अभी नहीं जाएंगे। अनस्टेड बाई फेंटनेस एज इन मॉर्टल फ्लेम्स। हम लोगों के यहाँ तो बस ऑप्शन क्या है? थोड़ी खुशी थोड़ा गम, फेंट हो जाते हैं हम। ज़्यादा खुशी भी हमसे
सहन नहीं होती. लाइफ वॉज एन इटर्निटी ऑफ रैप्चर्स मूड्स. सदैव वहां आनंद, रैप्चर के जो मूड्स थे, कम आनंद, थोड़ा अलग तरह का आनंद, विविध आनंद, रैप्चर्स मूड्स, वो जीवन की गति थी. और अंत में यहाँ पर एक सीक्रेट रिवील कर रहे हैं. इसकी बात हम लोग उस दिन भी कर रहे थे बातों बातों में, कि यूथ का जो सीक्रेट है वो क्या है. तो यूथ का सीक्रेट है यही, लाइफ वॉज एन इटर्निटी ऑफ रैप्चर्स मूड्स, एज नेवर केम, केयर नेवर लाइंड द फेस. लेकिन अगर आप इस भाव से करेंगे, अच्छा ठीक है हम खुश रहेंगे तो हमारी एजिंग नहीं होगी, नहीं, इट डजंट वर्क लाइक दैट. यू कांट फूल. स्टे हैप्पी. कई बार लोग पूछते हैं कि खुशी का, मैंने कहा भैया देखो, संसार में भगवान है, पहली बात ये पता चल गई. हम अबैंडन्ड नहीं हैं, और संसार में नहीं, हमारे अंदर हैं, हम अबैंडन्ड नहीं हैं. अब इतनी बड़ी चीज जब आपको ज्ञान हो जाती है कि डिवाइन इज विद अस, उसके बाद तो कोई महामूर्ख होगा जो दुखी होगा. जो सर्वशक्तिमान है वो हमारे साथ है, हमारे अंदर है, चल रहा है. उसके बाद चिंता करना, दुख होना, ये तो मतलब मूर्खता की एक पराकाष्ठा है. Imposing on the safety of the stars, a race and laughter of immortal strength. वहाँ जो देवता हैं वो किस तरह से, वो रेस इसके बाद पहले भी हो चुकी है, तारों के बीच में. A race and laughter of immortal strength. The nude God children in their playfields ran, smiting the winds with splendor and with speed. ये भाव जागृत होना चाहिए. अभी हम लोग ना शुद्र, वो श्री अरविंद कहते हैं ना, मेक अस ग्रेट, मेक आवर एफर्ट्स ग्रेट. अभी क्या हमारी दुर्दशा हो गई है. सच बात है, कभी कभी बहुत पेनफुल लगता है इस सेंस में कि वो बच्चा आता है, मम्मी चाहती है, पापा कहते हैं बड़ा काम करूँगा. बड़ा काम क्या है, एक गवर्नमेंट की जॉब ले लेगा या बाहर, उसको इतने पैसे, उससे हमारी पहचान. इट्स सच ए सिली थिंग. वही चीज जो आप रैट रेस में फर्स्ट क्लास रेट, दिस इज बिकम आवर लाइफ. ये नहीं होना चाहिए. ट्राई द इम्पॉसिबल, डजंट मैटर. नहीं होगा, पर जिसने अब हम अपने आप से पूछें, इज इट बेटर टू गो ऑन द बीटन ट्रैक और ट्राई द इम्पॉसिबल एंड फेल? उत्तर स्पष्ट है, कोई दो उत्तर नहीं है. पर वो ये कंफर्ट, सिक्योरिटी, इसी में इंसान व्यस्त हो जाता है. स्माइटिंग द विंड्स विद स्प्लेंडर एंड विद स्पीड. किससे वो रेस कर रहे थे? मरुद, जो विंड की गति है. द न्यूड गॉड चिल्ड्रन इन देयर प्ले फील्ड्स रैन, ऑफ स्टॉर्म एंड सन दे मेड कंपेनियंस. अद्भुत अद्भुत लाइन है. मुझे याद है एक बार, ये तो व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है, जब यहाँ सुनामी आई थी. सुनामी नहीं, सुनामी तो मैं यहाँ पर था. एक बार यहाँ मैं उड़ीसा में था, तब यहाँ पर वो आया था, स्टॉर्म, साइक्लोन आया था. ये 31 दिसंबर के करीब की बात है. तो सब कह रहे थे अरे रे मत जाओ, उड़ीसा में तो सब ठीक है, क्या है. मैंने कहा यही तो मौका मिला है साइक्लोन देखने का. तुम कह रहे हो रुक जाओ. आई वॉन्ट टू गो, समहाउ आई वेंट, और फ्लाइट टुक ऑफ. मैंने इतना थैंक यू कि ऐसा नहीं, उड़ीसा में सब कंफर्ट था, बड़े अच्छे से रख रहे थे. मैंने कहा भाई ये एक मौका मैं नहीं गंवाऊंगा. और पूरे रास्ते वो दुगना दाम लिया उसने, जो टैक्सी वाला था. मैंने कहा चल भाई, मेरे को देखना है. रास्ते में वो इधर उधर पेड़ गिरे हुए हैं, वो करके क्या एडवेंचर, मज़ा आया. तब तक तो साइक्लोन आधा हो गया था. फिर लोगों ने कहा कैसा लगा. मैंने कहा मज़ा तो आया, लेकिन आई विश आई कुड बी ऑन वन ऑफ दीज टॉप्स. आश्रम की जो एकदम समुद्र तट से जुड़ी हुई है ना, वहाँ से देखता तो क्या मजा आता. इसका जॉय है. मतलब हम लोग बहुत वो बचो, डरो, भय के साथ भगवान नहीं होते. निर्भय हो, यानी भगवान के साथ भय नहीं होता. निर्भय हो. ओके. स्पोर्टेड विद द वाइट मेन ऑफ टॉसिंग सी. ओरिजिनल क्या बोलते हैं उसे, पानी के ऊपर जो तैरते हैं, सर्फिंग. आया कष्ट, चल यार देखेंगे, इसको भी देख लेते हैं. टॉसिंग ही ना हमारे यहाँ. अगर आप पढ़ो महाभारत, क्या है उसमें,
अंत में वो क्या कहते हैं सारे पांडव जो होते हैं, 13 साल का वनवास, अच्छा ठीक है काट लेंगे, देखते हैं, हम भी देखें। इसको लोगों ने कहा है, अपने उर्दू में एक बड़े सुंदर शेर है कि तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये है भारतवर्ष। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। दैट्स हाउ दे मेट। बाजी प्रभु में क्या है, यही तो भाव है कि भाई मैं मरूंगा कहाँ, मैं तो शरीर यहाँ पड़ा होगा, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा तानाजी। दिस इज द सिविलाइजेशन, भारतीयता। ये नहीं कि भाई मंदिर में जाके अपने घंटे बजा लिए, उसके बाद मांग लिया हमारे बच्चे का देख लेना, बीवी का नहीं पूछते हैं ज़्यादातर लोग, खाली बच्चे का देख लेना, पैसे दे देना। ये कोई भगवान भी कहते होंगे क्या है, खुद ही चले जाते होंगे पहले, ये तो ये आ रहे हैं मेरे भक्त के नाम पर। शेरविंद ने कहा है ना, ऑफ स्टॉर्म एंड विंड आई हैव मेड ए कंपेनियन। उसी को जो कबीरदास भी ये कहते हैं, आध्यात्मिक चेतना की तरफ तो ऐसे ही बढ़ता है व्यक्ति। जो घर फूके आपना चले हमारे साथ, ये नहीं मतलब फिजिकली वो फूकने का काम भगवान कर देंगे आपको माचिस नहीं उठानी है, लेकिन अगर आप तैयार हैं चलिए। तो उन्होंने कहा है, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुखाटा हाथ, जो घर फूके आपना चले हमारे साथ। सेम चीज शेरविंद क्या कहते हैं इनविटेशन में, यही है ना, अबव मी गॉड इज ब्लो इन द वेलकिन, बिलो मी अराउंड मी द स्टॉर्म्स रिबेल, ऑफ मिस एडवेंचर आई हैव मेड मी ए फ्रेंड। ये अवस्था है, ये उनके अंदर होती है जो कहीं ना कहीं उस लोक से कांटेक्ट होता है। साधारण व्यक्ति तो वही अपने कंफर्ट जोन में। slew distance, trampled to death under their wheels and wrestled in the arena of their force। जो योद्धा होता है, योद्धा का भाव इसमें बहुत आवश्यक है। एक बार एक केप टाउन में मीटिंग हो रही थी, तो वहाँ सब ये बातें कर रहे थे कठिनाइयों की। ऑरोविल की मीटिंग थी, मैं भी वहाँ पर था। तो एक व्यक्ति ने बड़ी अद्भुत बात बोली, ये ऑरोविल का था। कहते हैं आप लोग क्या बातें कर रहे हो, मतलब ये अंग्रेजी में बोली, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। तो कहा ऑरोविल की प्रॉब्लम, ये बोला तभी तो मजा है वहाँ। द ब्यूटी ऑफ ऑरोविल इज दैट इट इज चैलेंजिंग, इट इज डिफिकल्ट। अब मेरे से तो ताली बजाए रहा नहीं गया, मैंने कहा एक बंदे ने तो ढंग की बात बोली है, वरना क्या है जिंदगी में आपके चैलेंज। कई बार लोग पूछते हैं कि अरे ऑरोविल में ये समस्या है वो आश्रम, मैंने कहा भैया समस्या से भागना है तो ऐसा करो पल्लू में छिप जाओ, और अब और क्या, वहाँ भी पहुँच जाएंगे। परीक्षित राजा ने यही पहले ट्राई किया था ना, 7 दरवाजों के पीछे ये सब। तो ये भाव जागृत करना है उसके स्पर्श से। Imperious in their radiance like the suns, they kindled heaven with the glory of their limbs। ये ऐसे देवता थे उस लोक की। अब ये दोनों चीजें कह रहे हैं कि यहाँ हमको पहुंचना है, केवल इसलिए नहीं कि इसकी पूजा करनी है। तो वहाँ बता रहे हैं उन सन चिल्ड्रन की स्पोर्ट खेल रहे हैं, तो उससे उनके जो हाथ पांव उससे आभा युक्त हैं। फ्लंग लाइक ए डिवाइन लार्जेस्ट टू द वर्ल्ड, ए स्पेल टू फोर्स द हार्ट टू स्टार्क डिलाइट। भगवान क्या करते, ये भी उनका खेल है। आपको लग रहा है ना वो पीड़ा दे रहे हैं, कोई पीड़ा नहीं दे रहे, खेल है वो आपको ग्रेटर जॉय के लिए तैयार कर रहे हैं। अंत में वो कहते हैं अब लास्ट में आप कहते हैं अब मैं हंसूंगा ही, जो भी हो जाए, आपका सारा बर्डन खत्म हो जाता है। ये एक वो राजा, उसकी कहानी है सोलोमन की, कि वो पूरे फॉलो कर रहे थे, सैनिक हार गया, भाग रहा अकेला घोड़े पर। एक उसको ऋषि ने एक कागज दिया था कि इसको तब पढ़ना, ये मंत्र है, पढ़ना मत, पास में रखना, जब एकदम विकट से विकट परिस्थिति आए तब पढ़ना। अब वो भागते भागते घोड़ा वो एक खाई के पास आ गया। अब इधर खाई उधर सारे एनिमीज। अब उसको पता है कि अब मैं बचूंगा नहीं, जो भी है। तो उसको याद आ रही ये मंत्र था, मैं पढ़ा। आज जोर से हंसने लगा, खूब जोर से हंसने लगा।
अब ये सारे आश्चर्य में कि हुआ क्या, इसके पास कोई तो शक्ति आ गई है। अब वो सब ठिठक गए। आप देखिए, आप कभी कभी कोई बड़ी कठिनाई हो ना, अब आप हंसोगे तो कठिनाई भी की क्या प्रॉब्लम है कुछ, तो सब ठिठक गए। तो उन्होंने कहा आप यू आर नॉट अफ्रेड, कहते अब तो नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तो और भी कंफर्म्ड हो गया, कुछ है, पास भी नहीं आ रहे, कहते हैं कि वी वांट नाउ दैट, कहते हैं ऐसे नहीं, मैं जाऊंगा तो ये तब तुम इसको ले सकते हो कि मैंने जिससे मुझे ये शक्ति आई है। फाइनली दे एग्रीड। तो इसने कहा ठीक है, वो जो मैंने पढ़ा है वहाँ रखा, घोड़े पे गया, वो गए, उन्होंने उठाया कि ये क्या है मंत्र। मंत्र में लिखा था दिस टू शैल पास अवे। दिस टू, अब यही चेतना में है ना, वो बाजी प्रभु में क्या है, कहते हैं ये क्या है, कुछ भी नहीं है, स्पोर्ट है। तो ये भाव देखिए इनका था। दे कैरीड द प्राइड एंड मास्टरी ऑफ देयर चार्म। ये होती है एक डिवाइन प्राइड भी होती है जो आपको नीचे नहीं गिरने देता है। इसकी बात करते हैं श्री अरविंद कि आपको एक होती है विनम्रता जो डिवाइन की, वो कुछ भी करेंगे, साग भी दुर्घर खाए हो, जूटन उठा रहे हैं, लेकिन एक डिवाइन प्राइड होती है, हा हा दुर्योधन बांध मुझे, तो मुझे बांधने आया है जंजीर, ये एक डिवाइन प्राइड है। तो बांधेगा मुझे, प्रेम के वश में आके वो झूठन उठा रहे हैं। लेकिन जब ये बात हुई कि तुझे बांधूंगा मैं, तब वो बताते हैं, अपना रूप दिखाते हैं। तो देर इज, राम जी का भी यही है। परशुराम को कहते हैं कि देखिए गलती ये मत करिएगा, अब हम सब सम्मान कर रहे हैं, चैलेंज मत करिएगा हमको युद्ध के लिए। अगर मृत्यु भी खड़ी हो जाएगी साक्षात, तो फिर एक बार रघुवंशी सूर्यवंशी राम ने धनुष उठा लिया तो मृत्यु भी सोचेगी 2 बार 10 बार कि हमने गलत व्यक्ति से, ये होती थी हमारी सभ्यता। अगेन एंड अगेन आई एम राइटिंग कि राम भक्त वो नहीं है जो जा करके वहाँ अपने भीड़ लगा दी, वहाँ हुंडी, ये क्या है, मतलब राम का र भी अगर आप धारण कर लो, और ये भी नहीं कि बस वो राम सबके अंदर बड़े सब कुछ अच्छे, राम भी शौर्य, क्या कहा है श्री कृष्ण गीता में, पौरुष में मैं राम हूं। डरपोक व्यक्ति कहां से, एज इफ लाइफ्स बैनर ऑन द रोड्स ऑफ स्पेस, आइडियाज वेयर ल्यूमिनस कॉमरेड्स ऑफ द सोल। उनके अंदर जो विचार आते थे उसमें कुछ भी निम्न विचार, वो संकीर्ण विचार, ये सब की दुर्गंध ही नहीं थी। वो सीधा जैसे प्रकाश युक्त, प्रकाश के लोक से आ रहे हैं, सोल से आ रहे हैं। माइंड प्लेड विद स्पीच, कास्ट जेवलिन्स ऑफ थॉट। एक एक विचार ऐसे थे जो स्पीच में आके जेवलिन, जो टेयर कर देता है फॉल्सूट के वेल को, अज्ञान के सारी परतों को हटा देता है। बट नीडेड नॉट दीज इंस्ट्रूमेंट्स टॉयल टू नो। वो विचार कहाँ से आ रहे थे, ये नहीं कि अच्छा सोचते हैं हम क्या बोलना है, लेट अस थिंक, ये आवश्यक नहीं है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ डायरेक्ट सन रेडिएंट नॉलेज है जो आपको जो कहना है, जब कहना है, जहाँ कहना है, वो प्रकट हो जाती है। इसको हम लोग बचपन में पढ़ते थे ना कि माँ सरस्वती विराजमान है इनके जवान पर, तो ये वहाँ की अवस्था है। उनको प्रिपेयर नहीं करना पड़ता था। कितना अच्छा है ना कि अब देखिए, माँ ने यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं रखे थे पहले स्कूल में, ज़बरदस्ती कर करके लोगों ने कुछ उस तरह का अब माँ क्या चाह रही थी, यही कि आज नहीं तो कल तुम अपने अंदर की प्रज्ञा के संपर्क में आओ, और आप आओगे, लेकिन आज की पढ़ाई तो उसको समाप्त कर देती है, क्योंकि अब आप किताबें पढ़ रहे हैं, उसको ज्ञान समझ रहे हैं, सोच रहे हैं कि वही अल्टीमेट है, कहीं नहीं है। कई बार अगर आप किसी से पूछो कि भाई प्लांट में जो वृक्ष हैं, पत्ते हैं, वो ग्रीन क्यों होते हैं, तो लड़का बोलेगा क्लोरोफिल होता है, आपको इतना नहीं मालूम है। तो पूछे नहीं भैया, वो तो मुझे पता है, नाम पता है, क्लोरोफिल ग्रीन क्यों होता है, हाँ वो कोई बहुत पढ़ा लिखा होगा, बोला एटम्स होते हैं ना, वो बाकी एब्जॉर्ब करता है, ग्रीन को रिफ्लेक्ट करता है। भैया वो मालूम है, ऐसा क्यों है उसके अंदर ये रचना। आप देखिए माथा घूमेगा कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल करके वह क्यों बनाते हैं जिसकी प्रॉपर्टी जल की है। लेकिन अभी हमारा फॉर्मेट जिसमें हम सब चले गए, नॉलेज वॉज नेचर्स पास टाइम लाइक द रेस्ट। ज्ञान अर्जन किया बड़ी तपस्या करके, वहां वो सहज स्वाभाविक था। इन वेस्ट, क्योंकि नॉलेज हाईएस्ट नहीं है वहां, हाईएस्ट जो भगवान का है एस्पेक्ट वो आनंद है।
सच्चिदानंद जो हाईएस्ट अगर आप देखेंगे तो सारे जाते हैं ना विज्ञान में लोग, वो 5 शरीर, लास्ट बॉडी क्या है? आनंद। आनंद अपने आप को अभिव्यक्त करता है, जैसे लहरें हैं। अब आप बोलेंगे समुद्र से कि समुद्र क्या कर रहा है, वो कहेगा मैं एंजॉय कर रहा हूं अपने आप को। अब आप समुद्र की वेव को स्टडी करेंगे, ज्ञान निकालेंगे, ये कब ज्यादा उठता है, कब कम होता है, आप समुद्र से पूछेंगे, आई एम जस्ट इन डिलाइट। सो डिलाइट इज ऑलवेज बियॉन्ड नॉलेज, ऑलवेज। ये हमारे यहाँ भगवान तो रसो वैसे हैं, सह है। इन्वेस्टिट्यूड विद द फ्रेश हार्ट्स ब्राइट रे। पुराना ज्ञान नहीं था, किताब पढ़ी, उसी चीज को पढ़ाए जा रहे हैं। हर समय नित नवीन इंस्पिरेशन की ब्यूटी यही होती है। वो याद किया हुआ चीज नहीं है, वो उस समय क्या कहना है, कैसे कहना है, और उसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि वो कोई फॉर्मेट से नहीं आ रहा है, कोई किताब का ज्ञान नहीं है, वो हार्ट से आ रहा है, हृदय के अंदर से आ रहा है। एन अर्ली गॉड इंस्टिंक्ट्स, चाइल्ड इनहेरिटर्स, टीनेंट्स ऑफ द परपेचुइटी ऑफ टाइम। वो ये नहीं कि भविष्य में क्या होगा, पास्ट में क्या होगा, परपेचुइटी ऑफ टाइम। अब टीनेंट्स हैं, ये शब्द क्यों यूज करें? टीनेंट्स हैं वो अनंतता में रहते हैं। टीनेंट्स तो काल की गति में उतरे हैं, घर नहीं है काल के अंदर, काल के अधीन नहीं है, उतरे हैं खेलने के लिए। स्टिल थ्रिलिंग विद द फर्स्ट क्रिएशंस ब्लिस। और ये फर्स्ट क्रिएशंस ब्लिस ये गीता के उसमें है, जब श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि ये जो सृष्टि है मैंने अपने हाथों से विसर्ग की है, इट इज, ये फर्स्ट कर्म है और वो आनंदमय है। इट इज आनंद, आनंदार्थ। श्री अरविंद का जो उपनिषद है उसमें आनंद के लिए सृष्टि का, तो उसका जो स्पर्श मिलता है, जो भगवान को किसी ने पाया नहीं पाया, ये आपको उसके अंदर शांति और आनंद से पता चल जाएगा। फिर ज्ञान और इत्यादि बाकी प्रेम सब चीजें आएंगी। दे स्टीप्ड एग्जिस्टेंस इन देयर यूथ ऑफ सोल, दे वर फॉरएवर यंग इन देयर इनमोस्ट बीइंग। एन एक्सक्विजिट एंड वेहमेंट टिरेनी। अब देखिए ये बात हुई है, श्री अरविंद शब्दों का मतलब जादूगर भी क्या कहा जाए, परफेक्ट जादूगर है। अब कैसे यूज कर रहे हैं टिरेनी? टिरेनी वर्ड क्या होता है? खराब है, कोई टायरेंट है। अब ये कई जगह श्री अरविंद कर चुके हैं और हम लोगों ने इसकी बात भी की है, यहाँ भी करें। क्या कह रहे हैं? एन एक्सक्विजिट एंड वेहमेंट टिरेनी। वेहमेंट टिरेनी, जो जोर जबरदस्ती, टिरेनी का जो रियल वर्ड है जोर जबरदस्ती। वेहमेंट जो थोपी जाती है। एक्सक्विजिट आपको मानना ही पड़ेगा। किस चीज की बात कर रहे हैं? द स्ट्रॉन्ग कंपल्शन ऑफ देयर विल टू जॉय। कि भाई तुम दुखी क्यों हो? भगवान प्रेस करते रहेंगे जब तक अंत में कहेंगे अच्छा ठीक है। आई हैव टू, ये भूता दी के साथ होता था ना, बहुत गुस्सा हो जाती थी बहुत ज्यादा, तो माता जी को, माँ का अपना तरीका था। एक दिन सब छोड़ के मैं जा रही हूँ, तो माँ ने उनको रोजेस दिए थे वाइट, जो उसको भी फेंक दिया उसने, चली गई गोलकुंड में अपना सामान पैक करने लगी। पीछे पीछे माँ ने वसुधा बहन को भेजा एक कार्ड के साथ कि ये दिखा दो उनको। तो वसुधा बहन आई, बोली कहाँ जा रही हूँ? बोली मैं जा रही हूँ फॉर गुड। तो कहा वैसे माँ ने तुम्हारे बारे में कुछ कहा है, तुम सुनना चाहोगी? एक कार्ड भी दिया है माँ ने। तो कार्ड का तो उसने कहा रख दो यहीं पर। कहा माँ ने कुछ कहा है, तुम सुनना चाहोगी कि मैं चला जाऊं? चली जाऊं? कहती है अच्छा बोल दो क्या कहा है माँ ने। अब क्या सोच रही थी? माँ कहेंगी देखो मैंने इसको इतना प्यार दिया है, ये दिया है, इसका स्वभाव देखो। ये एक्सपेक्ट करेगा ना व्यक्ति नॉर्मली। माँ कहती हैं शी डज नॉट नो हाउ मच शी लव्स मी। अब होता बहन को तो समझ ही ना आए ये क्या कहा है माँ ने। मदर सेड शी डज नॉट नो हाउ मच शी लव्स मी। रियली माँ ने यही कहा है? कहते देखो अब तुम कार्ड भी देख लो, कैंसिल्ड। अब ये भगवान का तरीका है। इट
ब्रिंग्स द हार्ट टू जॉय इंस्टेंटली। भगवान प्यार करते हैं, उसके बाद क्या है। poured smiling streams of happiness through the world. There reigned a breath of high immune content. ये भी देखिए एक एक वर्ड की जादूगरी, कि अब ये क्या करते थे, इनका काम क्या था। ये जो गॉड्स थे वहां, वो केवल आनंद उड़ेल रहे थे, पैसा वैसा नहीं दे रहे थे। नहीं, पैसे से जो आप अल्टीमेटली पाना चाह रहे हो ना, वो दे रहे थे। कई बार आप पूछो ना, ये भगवान के पास आके पैसा मिलेगा, वहां वाले भगवान तो देते हैं, यहाँ पैसा नहीं देते हैं, फिर क्या फायदा। नहीं नहीं, रुक जाओ, आप पैसे से क्या चाहते हो? खुशी, खुशी मिल जाएगी। अब देखिए हो गया ना पूरा गेम। तो वो पोर कर रहे थे जॉय, वो यही दे सकते हैं, तो वो सब जगह जॉय दे रहे थे। और उसके बाद की पंक्ति भी देखिए, देयर रेन्ड अ ब्रेथ ऑफ हाई इम्यून कंटेंट। दो प्रकार का संतोष होता है, एक लो कंटेंट, हाँ पैसा मिल गया बड़े खुश हो गए, जॉब मिल गया खुश हो गए। पहले दिन जब सर्विस में जाता है आदमी कहता है पता नहीं क्या किया मैंने, सही किया गलत किया। सैलरी मिल गई, बड़ा अच्छा लगा। जैसी वो बिल भरने लगा, शुरू हो गई समस्या। लेकिन ये कंटेंट क्या है? हाई इम्यून कंटेंट। इम्यून, उस कंटेंटमेंट को कोई चीज स्पर्श नहीं कर सकती। ये है भगवान का चिर संतोष। ये वो वाला संतोष नहीं है जो चीजों की प्राप्ति से मिलता है। ए फॉर्चुनेट गेट ऑफ डेज इन ट्रैंक्विल एयर, ए फ्लड ऑफ यूनिवर्सल लव एंड पीस। तो वहां जो जीवन था कैसा था? ट्रैंक्विल एयर, शांति शांति शांति, और फ्लड ऑफ यूनिवर्सल लव एंड पीस। वहाँ जो रह रहे थे उनके अंदर कैसा था? हृदय के अंदर अपार यूनिवर्सल प्रेम। भाई प्रेम तो हम लोग भी करते हैं, हाँ, हमारे अपने, उनके सबके लिए उनके हृदय में प्रेम था, यूनिवर्सल लव और पीस। क्योंकि जहाँ पर हृदय विशाल होता है वहाँ शांति अपने आप आ जाती है, आपको बुलाना नहीं पड़ता। शांति का अभाव है मतलब संकीर्णता आ गई है। जहाँ पे विशालता आती है वहाँ शांति अपने आप आती है। A fortunate gate of days in tranquil air, a flood of universal love and peace, a sovereignty of tireless sweetness lived like a song of pleasure on the lips of time. सब मधुर थे, वाणी मधुर, जेस्चर्स मधुर, मधुरम मधुरम। अपनी मधुरता से वो थकते नहीं थे। कैसे लोग थे, इनको गुस्सा नहीं आता था कभी। ऐसा जगत है जो आएगा। दैट्स व्हाट वी वांट। दे वर ऑलवेज स्वीट, हाउ कैन इट बी? भाई कभी तो गुस्सा आएगा ना बंदे को। ये वहां ऐसे ऐसा जगत है। ए लार्ज स्पॉन्टेनियस ऑर्डर फ्रीड द विल, ए सन फ्रैंक विंगिंग ऑफ द सोल टू ब्लिस। तो वहां पे हर चीजें एक प्रकार की स्पॉन्टेनियस ऑर्डर था। आपके विल के अंदर कोई और भाव आएगा नहीं, तो विल आपकी फ्री हो गई, किसी प्रकार के बंधन में नहीं। या अगर संकल्प उठा तो वो करना है आपको, उसके ऊपर श्रेयस प्रेयस। ये उस जगत की बात है जो यहाँ पे एक दिन आएगा। स्पॉन्टेनिटी ऑफ विल, ट्रुथ विल, इसकी बात भी की है श्री अरविंद। वैदिक ऋषि भी इसकी बात करते हैं। रित चित, द ब्रेथ एंड ग्रेटनेस ऑफ द अनफेटर्ड एक्ट एंड द स्विफ्ट फायर हार्ट्स गोल्डन लिबर्टी। अनफेटर्ड एक्ट, वो कृत बंधनों के परे, फ्री, कोई बॉन्डेज नहीं, कोई कार्मिक लॉ अप्लाई नहीं कर रही है। सुपरामेंटल बीइंग्स के बारे में मैंने यही कहा है, दे विल बी फ्री फ्रॉम कर्मास, कंप्लीटली फ्री। कर्म की बॉन्डेज एक्ट नहीं, क्योंकि आप डिवाइन विल से एक होके कर रहे हैं। अब यही तो है ना गीता में अर्जुन इतना घोर, अब लोगों को समझ नहीं आती कि भाई अर्जुन ने तो वहां पाप किया। वी डोंट अंडरस्टैंड। वो जो एक्शन है उनका एक बार श्री कृष्ण को समर्पित करके, तो इट इज ऑल डन इन दैट लार्ज फ्रीडम। और भी अद्भुत पंक्तियां आने वाली हैं। देयर वॉज नो फॉल्सहुड ऑफ सोल सिवरेंस। ये जो है ना झगड़ा, क्वेरल, द्वेष, माँ एक जगह कहती हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड वाई पीपल क्वेरल। हम लोग के साथ उल्टा है, मनुष्य के साथ आमतौर पर।
कहती हैं लोग झगड़ा क्यों करते हैं? झगड़ा क्यों करते हैं? डिवीजन के कारण। सोल सिवरेंस, मैं और तुम, जहां तू और मैं वहां कल होगा तू मैं, मान के चले। और जहां एक ही है, एक अनादि सब में बसता, तो फिर क्या झगड़ा होगा? किससे झगड़ा करेंगे आप? देयर केम नो क्रुकेडनेस ऑफ थॉट और वर्ड। ये एक ऐसी भयंकर बीमारी, सबसे बड़ी बीमारी यही है। लोग सोचते हैं क्या बोलें, क्या करेगा, मेरा क्या फायदा होगा। ये क्रुकेडनेस, ऐसे बोलेंगे ना तो मेरा एडवांटेज होगा। लोग कहते हैं कि लोग क्रुकेड है, हाँ है, अपने ही नुकसान कर रहे हैं। धीरे धीरे ब्रेन कन्वॉल्यूट हो रहा है, सेल्स, सब कुछ तो अंदर में आप विकृत कर रहे हो। बी स्ट्रेट, सिंपल, फ्रैंक, सिंसियर, क्या समस्या है? देयर केम नो क्रुकेडनेस ऑफ थॉट और वर्ड टू रॉब क्रिएशन ऑफ इट्स नेटिव ट्रूथ। नेटिव ट्रूथ वो नहीं है जो हमारा मन प्रेजेंट करता है। नहीं, ऐसा बोल दो उसको कि आप बहुत अच्छे हैं। मन क्या कह रहा है? ये तो एक बीमार व्यक्ति है, पर आपने कह दिया कि आप बहुत अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि आपको प्रमोशन चाहिए। अब यहां पर यही नहीं, हर चीज में नेटिव ट्रूथ तो उसके भी आगे चला जाएगा। वो देखेगा कि इसके भी पीछे उनके अंदर भी एक डिवाइन प्रेजेंस है, सो यू विल नॉट इवन बॉदर अबाउट दैट। लेकिन एक नेटिव ट्रूथ है जो एक माने एक कहानी है यहाँ पे कि आई थिंक उदार पिंटो की कहानी है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, पर एनीवे। तो उन्होंने देखा कि एक गाड़ी रुकी, कार, और जो ड्राइवर था वो जाना चाहता था प्रणाम करने समाधि पे, तो उसने परमिशन लेके गया। और वो जो इंग्लिश वुमेन थी वो बैठी रही अंदर कार के। तो उदार पिंटो ने ये देखा, उनके मन में आया कि मैं इस इंग्लिश वुमेन को बोलूं कि इट इज़ ईजियर टू मेक ए कैमल टू पास थ्रू द आई ऑफ ए नीडल दैन टू मेक अ रिच मैन टर्न टू गॉड। उनके मन में ये आया। उन्होंने कहा अरे ये कैसी बात है, ये आई शुड नॉट से दिस, ऐसे कोई बोलता है, उसका क्या लेना देना। उन्होंने माँ के पास जाके कहा, माँ आज मैंने बहुत बड़ा काम किया। कहती है पता है तुमने क्या किया? अरे वो बोलने के लिए मैंने ही तुमको प्रेरणा दी थी। तुम बोल देते तो शायद उसका जीवन बदल जाता। बाइबल की सेइंग है, इट इज ईजियर टू मेक ए कैमल पास थ्रू द आई ऑफ नीडल दैन टू मेक ए रिच मैन टर्न टू गॉड। वो अपने वहां पर वो स्पीच एक नेचुरल ट्रूथ है। अभी और देखिए, ऑल वॉज सिंसेरिटी एंड नेचुरल फोर्स। सिंसेरिटी के साथ नेचुरल फोर्स आती है, शक्ति आती है। देयर फ्रीडम वॉज सोल रूल एंड हाइएस्ट लॉ। अब समझ आ रहा है यहाँ पे श्री अरविंद ने क्यों इतनी फ्रीडम दी है। लोग पूछते भी हैं, कई बार पूछते हैं आश्रम में क्या नियम है, कहता हूँ कोई नियम नहीं है। फिर कहते कुछ तो नियम होगा, तो मैं ओरिजिनल नियम बता देता हूँ जो श्री अरविंद ने लिखा है। कई बार लोगों ने पूछा कि कोई तो आप नियम बताइए, तो 38 में श्री अरविंद के पत्र का एक छोटा सा भाग वो दिया जाता था लोगों को। वो नियम क्या था? ऑलवेज बिहेव एज इफ द मदर इज लुकिंग एट यू बिकॉज शी इज ऑलवेज प्रेजेंट। दैट वॉज द नियम। तो फ्रीडम was sole rule and highest law in a happy series climbed or plunged these worlds। अब उन जगत, ये जो ऊपर और नीचे, ये जो अनंत के कई लोग थे, in realms of curious beauty and surprise, in fields of grandeur and of titan power। पावर एक्सक्लूडेड नहीं है भगवान की जगत से, बल्कि अद्भुत है। अब देखें, वही जो दुर्गा हैं, उमा हेमवती हैं, वो तो जब यहाँ आती हैं तो काली का रूप लेती हैं, पर वो तो वहाँ पर विराजमान है। शिव जी तो भाई ट्रांस में है, आप उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। पहले कौन आएंगी? उमा हेमवती। वो बड़ा से बड़ा असुर वहाँ आगे नहीं जाता है, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता है। उसके पहले नंदी जी भी हैं, बट शी इज हरसेल्फ प्रेजेंट। तो यहाँ उसका है कि पावर, realms of curious, in fields of grandeur and of titan power, life played at ease with her immense desires। क्योंकि वहाँ कोई भी चीज गलत हो ही नहीं सकती थी। 1,000 Edens she could build, nor pause, no bound was set to her greatness and to her grace and to her heavenly variety।
वहाँ क्रिएटिविटी का कोई अंत नहीं है। कई बार लोगों को लगता है ना वो भगवान का जगत बड़ा मोनोटोन, खासकर हम लोग दिखाते हैं ना कि वो बादलों के ऊपर वो एक पता नहीं क्या एक तारा लेके बजा रहा है। अरे भाई ये नहीं है भगवान का जगत। अब लोग कहते हैं यही करना पड़ेगा क्या पूरे जीवन? वहाँ नहीं, वहाँ क्रिएटिविटी आपको अनंत रूप में फ्री छोड़ दी जाएगी। ऐसी ऐसी विधाएं जिनका हमने कल्पना भी नहीं की है, क्योंकि वो तो आनंद का जगत है। तो वहां लिमिट क्या है? आप कौन सी इन्फिनिट का आनंद है। अवेक विद ए क्राई एंड स्टर ऑफ नंबरलेस सोल्स एरिजन फ्रॉम द ब्रेस्ट ऑफ सम डीप इन्फिनिट, स्माइलिंग लाइक ए न्यू बॉर्न चाइल्ड एट लव एंड होप, in her nature housing the immortal's power, in her bosom bearing the eternal will. No guide she needed but her luminous heart. अब ये शी कौन है? जीवन। अब वहाँ जीवन की क्या अवस्था है? पूरी तरह वो सचेत है, जाग गया है। अवेक विद ए क्राई एंड स्टर ऑफ नंबरलेस सोल्स। वो जीवन, अब ये नंबरलेस सोल्स क्यों आ गई? मैं और मेरी तन्हाई, क्योंकि आप और आपका अहंकार, तो तन्हाई आएगी आएगी। और जब आप चेतना में उड़ जाते हो तो मैं और ब्रह्मांड, आप अलग हो ही नहीं सकते हो। किससे अलग होगे? जब दूसरा कोई नहीं है तो आप किससे अलग हो रहे हो? हाँ, साधना की एक अवस्था में ये आवश्यक हो सकता है, बट इट कैनॉट बी द लास्ट वर्ड। यू कैरी विद इन यू द होल यूनिवर्स। एरिजन फ्रॉम द ब्रेस्ट ऑफ सम डीप इन्फिनिट, उस अनंतता के गर्भ से ये आनंद उतर रहा है। ये जीवन, जो आनंद से भरा हुआ जीवन, यहाँ जीवन का वर्णन है, ग्लोरी एंड फॉल ऑफ लाइफ, अपनी सबसे उच्चतम अवस्था में। स्माइलिंग लाइक ए न्यू बॉर्न चाइल्ड एट लव एंड होप। वो कितना भी कुछ करे, उसके अंदर एक वात्सल्य भाव है। बच्चों के अंदर क्या होता है? हर चीज नहीं लगती है। अरे ये भी, अरे इसको देखें। हम लोग की समस्या ये है कि हम समझते हैं कि हम जान गए। अगर हमारे वंडर रहे ना, तो वी विल ऑल्सो बी लाइक ए चाइल्ड। वी हैव लॉस्ट दैट वंडर बिकॉज वी हैव द इल्यूजन ऑफ नॉलेज। डॉक्टरों को ही बहुत भयंकर होता है, हम जानते हैं। भाई आप इसे प्रेडिक्ट करने लगते हैं, 6 महीने और जिएगा। एक बार मेरे पास एक महिला आई बहुत दुखी होके। मैंने कहा क्या हो गया? बोला मेरे बच्चे को डॉक्टर ने, मैंने कहा हुआ क्या? डॉक्टर ने कहा कि 6 महीने और रहेगा। मैंने कहा यही बात है क्या? मैंने कहा डॉक्टर से जाके आप पूछो कि तुम कितने साल और रहोगे। ये प्रेडिक्शन इतना एक्यूरेट, प्रोग्नोस्टिकेशन कर दिया उसने, माने स्टैंप लगा दिया। अब ये एक्चुअली हुआ, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं कि वो बच्चा कई वर्ष जिया, जो भी बीमारी थी येट टू गो, कई वर्ष जिया, और वो डॉक्टर एक्चुअली 6 महीने बाद मर गया। ये भी एक रियल स्टोरी बता रहा हूँ, चेन्नई की स्टोरी है। दैट्स व्हाई इट वाज पॉसिबल। वो महिला आके बोलती है वो डॉक्टर तो चला गया, आपकी बात सही होगी। मैंने कहा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो, वो डॉक्टर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो सोच रही थी कुछ। मैंने कहा भैया मैंने तो एक आपको छोटी सी बात बताई, डोंट टेक द प्रोग्नोस्टिकेशंस वेरी सीरियसली। डॉक्टर्स भविष्यवक्ता नहीं होते हैं, वो प्रोबेबिलिटीज़ की बात करते हैं, ठीक है। और कई बार वो उसको सुदृढ़ कर देते हैं अपने माइंड के साथ। वी रियली डोंट नो, ठीक है, हमको पता है थोड़ा बहुत कि बाहर बाहर क्या हो रहा है और उतने, और कई लोग उसमें पैटर्न में फिट होते हैं, लेकिन ये सत्य नहीं है, वो पैटर्न है जीवन का। इनर नेचर हाउसिंग द इमॉर्टल्स पावर, तो उसके अंदर अब भगवान की शक्ति और भगवान का संकल्प उस जीवन के अंदर जागृत हो गया था। इसलिए नो गाइड शी नीडेड बट हर ल्यूमिनस हार्ट। उसको रीजन नॉलेज इसकी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसके अंदर ही वो ज्ञान युक्त थी। नो फॉल डिबेज द गॉडेड ऑफ हर स्टेप्स। उसके जो नृत्य हैं, अब अभी देखिए, अब शिव जी का तांडव नृत्य है ना, लोग ट्राई करते हैं, या कृष्ण जी का नृत्य है। आप पूछिए वो कौन सा नृत्य कर रहे हैं, अब आप उसको करने की कोशिश करिए, गरबा है या भरतनाट्यम है, यू डोंट नो। उनके स्टेप्स को आप कहाँ मेजर करेंगे? दैट्स द ब्यूटी ऑफ दैट वर्ल्ड। नो एलियन नाइट हैड कम टू ब्लाइंड हर आइज। वहाँ कोई अंधेरा रात्रि चिर दिवस का, ये बाद में आएगा। वर्ल्ड ऑफ इटर्नल डे, सुप्रीम कंज्यूमेशन, यही यात्रा है। देख लिया उन्होंने ये जगत।
देयर वॉज नो यूज फॉर ग्रजिंग रिंग और फेंस, कि ये लाइन खींचनी पड़ रही है, लक्ष्मण रेखा जो ओरिजिनल रामायण में वैसे नहीं है बाय द वे, पर लक्ष्मण रेखा क्योंकि पता नहीं क्या हो जाएगा, ओरिजिनल रामायण में नहीं है लक्ष्मण रेखा बाय द वे, जिसको लोग बड़ा जस्टिफाई करते हैं, लड़कियों को भीतर रहो, लक्ष्मण जी ने देखो रेखा बनाई थी। देयर इज नो सच रेखा इन ओरिजिनल रामायण। लेकिन हम लोग रेखाएं बनाते ना, डरते हैं ना जाने क्या होगा, इसकी आवश्यकता नहीं थी। ईच एक्ट वॉज ए परफेक्शन एंड ए जॉय, एक पूर्ण जीवन था, आनंदमय जीवन था। अबैंडन्ड टू हर रैपिड फैंसीज मूड्स एंड द रिच कलर्ड राइट ऑफ हर माइंड, ये एक रस का जगत नहीं है, अनंतता है उसमें, द वेरिंग मूड्स, लेकिन वो हमारे वो मूड नहीं जिसमें डार्क ब्राइट सब चलते हैं। डिवाइन की क्षण में ये, क्षण में ही कुड एक्सप्रेस, श्री कृष्ण के साथ दिखता है ना। कभी कल्पना कर सकता है कोई कि वो जो डांस कर रहे हैं वो खड़े हो जाएंगे सुदर्शन चक्र उठा करके और महाभारत कराने वाले हैं? डिवाइन मूड है, डिवाइन के लिए सब संभव है। तो वही अवस्था एक समय हम सबकी होगी। इनिशिएट ऑफ डिवाइन एंड माइटी ड्रीम्स, मैजिशियन बिल्डर ऑफ अननंबर्ड फॉर्म्स, उसके अंदर जो स्वप्न थे, कल्पनाएं थे, सब दिव्य थी। एक्सप्लोरिंग द मेजर्स ऑफ द रिदम्स ऑफ गॉड, वो जो जीवन था कि वो किसको फॉलो कर रहा था? ओनली डिवाइन को, जो गॉड के जो रिदम्स हैं। ये नहीं कि भाई वो 7 सुर हैं उसमें आपने ये राग फिक्स कर दिए। कई बार लोग कहते हैं कि सावित्री में कौन सा, कई प्रयास भी किया है कुछ लोगों ने अनफॉर्चुनेटली, कि कौन सा इसमें रिद्म है, कौन सा मीटर है। तो मैं तो एक, और लोगों ने इस पर किताबें लिखी हैं, हाइट ऑफ फुलिशनेस। तो मैं कहता हूँ कि इट इज़ रिद्म ऑफ द इनफिनिट। कहते नहीं, इसका क्या मतलब है? मैंने कहा यही तो बात है कि ये मतलब के परे है, आपके मतलब की चीज़ नहीं है, तो और गुस्सा हो जाते हैं। मैंने कहा भाई आपके जो मीटर हैं रिद्म में, उससे परे कोई चीज़ है कि नहीं है? कि भगवान को फॉलो करना है, आपने जो नियम बनाया उसमें आएगी, पर इतना जरूर है कि इसमें आनंद है। इतना निश्चित है। आप अपनी काव्य के मीटर में उलझे होकर के आनंद प्रकट कीजिए, यहाँ तो अनलिमिटेड आनंद है। और वो मीटर रिद्म आती है, पर आप इसको फिक्स नहीं कर सकते कि लोगों ने इस पर किताबें कि हेक्सामीटर तो नहीं है खैर, कि वो 4 फोल्ड है, क्या है, पेंटामीटर है, आयम्बिक पेंटामीटर। या वाह भाई वाह, अजब तेरी कारीगरी रे मनुष्य। डिस्कशंस हुए, ऐसे लिखे हैं, फिर मेरे से पूछते हैं मेरी क्या राय है। कहता भैया एक को तो बख्श दो, भगवान को तो रहने दो। भगवान क्या आप उसको भी बांधोगे? बांधना चाहते हो? एक बार दुर्योधन ने ट्राई किया था, देखो क्या हुआ था। हाँ दुर्योधन बांध मुझे, क्या मुझे बांधने आए? डोंट ट्राई टू फिक्स हिम। एट विल शी वोव हर विजर्ड वंडर डांस, जैसे अंदर में संकल्प और ज्ञान प्रकट होता था, वंडर डांस। मदर्स म्यूजिक, इसके बारे में लोग पूछते हैं। माँ से तो पूछा था किसी ने कौन सा राग, शी सेड नो। फिर कहा वेस्टर्न, शी सेड नो। शेरविंद कहते हैं इट इज नीदर ईस्टर्न नॉर वेस्टर्न। माँ के म्यूजिक में तो स्पष्ट है, आप किस राग में उसको, भाई राग के परे भी कुछ होता है। राग के परे केवल विराग नहीं है, राग के परे अनंतता है। जब आप उसमें प्रवेश, मदर्स म्यूजिक इज ए क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ बियॉन्ड ऑल द लिमिट्स ऑफ म्यूजिक। अब ये दोनों आगे, श्रीमान ए डायोनिशियन गॉडेस ऑफ डिलाइट, ये दोनों ग्रीक गॉड्स गॉडेस हैं, डायोनिशियस एंड बैकस। तो डायोनिशियस के जो फॉलोअर्स होते थे वो आनंद मार्गी होते थे, तो वो चलते भी ऐसे ही थे, मस्ती में झूमते हुए। वो क्या गाना भी ना किसी पिक्चर का, तराना मस्ती का, उसमें जा रहे हैं। तो बाद में ये डिजेनरेट कर गया लेफ्ट हैंड तंत्र की तरह, क्योंकि वो एक्चुअली दारू वारू पीने लगे। पर लोग समझते थे, लेकिन ये दारू नहीं पीते थे, दे वर इन सोमा का आनंद, मस्ती में झूमते थे वो। तो यहाँ पर ए डायोनिशियन गॉडेस ऑफ डिलाइट, वहाँ जीवन क्या था? वो आनंद की देवी था। ए बैकेंट ऑफ क्रिएटिव एक्सटेसी। अब डायोनिशियन तो गॉडेस है, और जो बैकेंट ऑफ एक्सटेसी यानी जो कुछ भी वो कर रहे थे या
प्रकट हो रहा था वो सब आनंद से भरा हुआ था। जीवन की जो ओरिजिन है वहाँ पे है। डायोनिशियस एंड बैकस, वो श्री अरविंद यहाँ लाना चाह रहे हैं। जिन लोगों को लगेगा कि नहीं ये क्या, आप कैसे कह सकते हैं, श्री अरविंद का एक पत्र है दिलीप कुमार रॉय को, इट इज टू ब्रिंग द डिवाइन आनंदा, जिसको कहते हैं कृष्णाज वर्क। इट इज टू ब्रिंग द, वी ऑल्सो वॉन्ट टू ब्रिंग द डिवाइन आनंदा अपॉन अर्थ, बट वी हैव नोन दैट विदाउट द बेस ऑफ ट्रूथ कॉन्शियसनेस इट इज नॉट पॉसिबल। तो सुप्रामेंटल तो एक प्रारंभ है जो रियल उसके आधार पर, क्योंकि तब कोई एरर, फॉल्सहुड, सेवरेंस ये सब नहीं रहेगा। दैट्स व्हाई ही वांट्स टू ब्रिंग। और ये एक लाइन बस पढ़ के हम लोग रुक जाएंगे। दिस वर्ल्ड ऑफ ब्लिस ही सॉ एंड फेल्ट इट्स कॉल, बट फाउंड नो वे टू एंटर इन टू इट्स जॉय। अब अश्वपति ये देख रहे हैं पूरी जो यात्रा होगी ना आगे की, he will go through the super mind into this world of bliss, और तब वो उसको स्थापित, एंड ही हैज सीन कि भाई वो सुप्रामेंटल बेस जब तक नहीं होगा तब तक श्री कृष्ण की जो ओरिजिनल रास लीला है वो संभव नहीं होगी। वो केवल या तो यहाँ पे जो हम जिसको रास लीला कहते हैं अनफॉर्चुनेटली, या फिर वो ठूठ बनी वृंदावन की जो झाड़ियाँ हैं वो होंगी। तो ये वर्ल्ड ऑफ ब्लिस का वर्णन है। जय माँ।